अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है शैतान के मुखलिसाना मशवरे। सूरत यूसुफ में है, उन्होंने कहा, ऐ हमारे बाप, क्या बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में आप हम पर इत्मीनान नहीं करते, हालांकि हम इसके बड़े ही खैरख्वाह हैं। सूरत यूसुफ से हमें एक सबक ये भी मिलता है कि शैतान मुखलिसाना मशवरे की शक्ल में हमें भी, आपको भी धोखा दे सकता है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, ऐ हमारे बाप, क्या बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में आप हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम इसके बड़े ही खैरख्वाह हैं। जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इन्हें अंधेरे कुएं में फेंकने का मंसूबा बना चुके थे। ऐसे ही जन्नत में शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी एक मुखलिसाना नसीहत की सूरत में आया था, जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो दरख्त खाने का मशवरा दिया जिससे इन्हें अल्लाह ने मना फरमाया था। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी शैतान कई मकामात पर मुखलिसाना नसीहत की सूरत में आता है, जो बज़ाहिर तो बहुत अच्छी लगती है मगर इसके नताइज बुरे होते हैं। जैसे किसी ऐसी तकरीब में जाने की बात हो जहां हराम काम हो रहे हों, मगर कोई आपसे आकर कहे कि तुम चलो तो सही मेरे साथ, मैं भला दुश्मन थोड़ी हूँ तुम्हारा, हम इंजॉय करेंगे, जबकि आप अंदर से जानते होते हैं कि ये रिस्क वाला काम है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर वो तजवीज़ जो मुखलिसाना अंदाज से आपके सामने पेश की जाए वो अच्छी हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान आपके सामने वो तजवीज़ पेश कर रहा हो वो असल में आपका खैरख्वाह ही हो। इसलिए किसी पर भी अंधा इतबार ना करें। हमेशा फ़ैसले लेने से पहले अपनी अकल से सोचें, कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लें। क्या ये फ़ैसला मेरे ईमान के लिए फ़ायदा मंद होगा कि नहीं? क्या मेरे रब ने मुझे इसकी इजाज़त दी है या नहीं?